तो मैं आप लोगों के पास आया हूँ मोदी साहब के हुक्म के मुताबिक आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। जो मोदी के साहब की स्कीमें हैं उनका आप लोगों को फ़ायदा होता है या नहीं होता है, उसके बारे में पूछने के लिए। अच्छा, एक तो ये बात, दूसरा ये है भाई जो उनकी स्कीमें हैं वो आप तक पहुंचती भी हैं, कोई आपको सुनाता भी है, उसका आपको फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। कोई एक स्कीम जो मोदी की आपको मिलती है उसका कोई नाम ले सकता है कि मोदी साहब ने ये स्कीम बनाई है वो हमें मिलती है? राशन फ्री मिलता है, मोदी की तरफ से सब कुछ मिल रहा है। राशन मिलता है, शेड मिलते हैं, मिल गए। तो बाथरूम के लिए पैसे मिलते हैं, वो भी मिल गए। जो हमारे बच्चे माँ बहनें वो प्रेग्नेंट होती है उसके लिए 6,000 रुपया आपको मिलता है। हाँ। उसका किसी किसी को पता है मगर खास लोगों को पता नहीं है। यही प्रॉब्लम है, यही जिन लोगों को पता नहीं है, जो जिनको नहीं पता है उनको मैं सुनाने के लिए आया हूँ। आप अपनी आंगनवाड़ी वाली के पास एक आशा वर्कर होती है, आशा वर्कर है। अच्छा, दूसरा अपना ग्राम सेवक है। इन लोगों को पकड़कर आपने पकड़कर अपनी स्कीमों, इन जो मोदी साहब की स्कीमें हैं वो सुननी चाहिए, जो फायदा है वो लेना चाहिए। दौर की बात है, बाकी मैं मोटी बात नहीं करूंगा। ठीक है। तो उसका फायदा लेना चाहिए। 6,000 जिनकी मलकियत जमीन है उन लोगों को मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है। अच्छा, जो ओल्ड बूढ़े हो गए हैं बेचारे, उनको पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है? किसी किसी को मिलती है, जिसने कोशिश की उसको मिलती है, उसको मिलती है ना मेरा भाई। जिसने कोशिश नहीं की उसका अल्लाह भी क्या करेगा, उसका अल्लाह भी क्या करेगा। हमारे कुरान शरीफ में है, आपने दाढ़ी रखी है मैंने नहीं रखी हुई, जैसे आप मुसलमान हैं, आप 5 टाइम पढ़ते होंगे, मैं 1 टाइम पढ़ता हूँ, फ़र्क इतना है। अच्छा, तो ये नहीं है, अल्लाह ने भी कुरान शरीफ में लिखा है कि उस कौम की हालत नहीं बदली जा सकती जब तक वो खुद अपने किस्मत को बदलने के लिए कोशिश न करे। हम दूर दूर गांव में रहते हैं, कहीं घर 1 है, कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं, तो लेकिन हम इकट्ठे नहीं होते। तो मोटी मोटी स्कीमें अब चलते चलते मैंने आपसे बात की। अब ये है मोदी साहब की 2 स्कीमें और हैं, उनका फ़ायदा आपने लेना है मेरा भाई। अगर आप लेंगे तो आपकी किस्मत चमकेगी, नहीं तो होगा 5-5 मरले घर ज़मीन जो है, जो बेघर लोग हैं उन गुजर बकरवालों के लिए उन्होंने अब देनी है। उसके लिए आपने कोशिश करनी है, अपने बीडीसी को पकड़ो, अपने डीडीसी को पकड़ो, अपने ग्राम सेवक से कांटेक्ट करो, अपने पटवारी से अपना राब्ता रखो, या तो रेवेन्यू डिपार्ट में, जैसे आप लोग जानते हो, मैं ज़्यादा तफसील नहीं करूँगा। लेकिन ये है उसका भी आप लोग फ़ायदा लो। अगर मेरे पास है तो मेरी कोशिश होनी चाहिए मैं इसको दिलाऊँ, इसका साथ दूँ। ये मेरा भाई, इसके पास मलकियत नहीं है, 5 मरले अगर अलाटमेंट तो दे रही है गवर्नमेंट, तो मैं इसके हक के लिए इसके साथ चलूँ, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 2 लाख घर JNK के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए मोदी साहब ने और दिए। उसका फ़ायदा 2 लाख घर जो है वो मोदी साहब ने JNK को दिए हैं। JNK का मतलब पूरे जम्मू कश्मीर को दिए हैं। अच्छा, उनमें हम भी लोग हैं, जो कोशिश करेगा वो फ़ायदा ले लेता है, जो कोशिश नहीं करेगा वो फ़ायदा वो रह जाता है। ये ज़माना है। अच्छा, माल मवेशी में भी ऐसा है। आप लोग घोड़े रखते हो, एक घोड़ा 15 घोड़ों को चलाता है, एक डंगर 10 डंगरों को चलाता है, शाम को घर लाता है। लेकिन वो क्या करता है, वो उस अपने घर को इकट्ठा करके वो भी रखता है। हमारी ज़रूरत है कि हम लोग भी इकट्ठे रहें, सरकार से फ़ायदा लें, ठीक है ना, सरकार से फ़ायदा लें। अगर दोबारा मौका लगा मुझे तो मैं आपसे आकर दोबारा तफसील से आराम से बैठ के बात करूँगा। जो आपके डीडीसी हैं, मैं आपकी जो बातें हैं वो उनके तक पहुँचाऊँगा, मैं ऊपर भी जम्मू तक भी पहुँचाऊँगा, दिल्ली में पहुँचाऊँगा। लेकिन ये है कि मुझे राब्ता नहीं था आप लोगों से, मुझे इस बेटे की वजह से
और फिर उधर फिंतर में बैठा था मैं डडवाड़े में उधर वहाँ उन लोगों की वजह से आप लोगों के पास पहुँचने का मौका लगा, तो मैंने सोचा चलो एक दो बात मैं भी यहाँ चलते चलते कर लूँगा। अगर किसी को ज़रूरत हो तो इसके पास मेरा नंबर है, पुट्टू के पास मेरा नंबर है, ये इनके बाबूजी के पास भी मेरा नंबर है, वो नंबर ले सकते हैं, मैं आपको लिखा भी दूंगा। अच्छा, मैं एक दो नारे लगाऊंगा, अगर आप आहिस्ता से बोल रहे हैं या जोर से बोल, ठीक है। तीसरी बार मोदी सरकार, ठीक है, बोलो जोर से। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी साहब को जिताना है, तीसरी बार मोदी साहब को जिताना है, तीसरी बार लाना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।